हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम भारद्वाज। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था संहिता अध्ययन क्या होती है और चरक संहिता के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने उसमें देखा था। तो आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान का चैप्टर 1 जिसका नाम दीर्घ जीवित अध्याय है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ जीवित अध्याय में जो सबसे पहले श्लोक आता है वो होता है अथातो दीर्घ जीवितम अध्याय व्याख्याश्याम इतिहा इष्मा भगवान आत्रे। इसका क्या मतलब होता है? अत सबसे मंगल कर लेने के बाद सर्वप्रथम दीर्घ जीवित नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूं, ऐसे भगवान आत्रेय ने कहा। जो अत सब होता है वो ओम शब्द से लिया गया है। अब चरक संहिता के सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया गया है: गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एक यह सूत्र। तो गुरु सूत्र की बात करते हैं तो गुरु सूत्र में न एतत् बुद्धिमता दृष्टव्यम अग्निवेशः। तो गुरु अपने अभिमत को जिन वाक्यों से कहता है उसे गुरु सूत्र कहते हैं। मतलब कोई गुरु है वो अपने शिष्य को जो उपदेश कर रहा है और अपने वाक्यों कह रहा है उसे ही गुरु सूत्र कहते हैं। शिष्य सूत्र की बात करते हैं तो शिष्य सूत्र में नायतानी भगवान पंचशतानी पूर्यन्ते। तो गुरु के उपदेश के बाद शिष्य सूत्र से शंकाओं को उपस्थित करता है उसे शिष्य सूत्र कहते हैं। जब गुरु ने उपदेश किया और शिष्य ने उसको सुना तो उसको सुनने के बाद जो शिष्य के मन में जो शंका उत्पन्न हुई और जिस वाक्यों से या जिन सूत्रों से वो कहता है उसको ही शिष्य सूत्र कहते हैं। प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र में तुम वाच भगवान आत्रेय जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं। चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता थे आचार्य चरक। अब बात करते हैं एक सूत्र की। तो एक सूत्र में कुमारस्य शिरा पूर्वम अभिनिवर्तते इति कुमार शिरा भारद्वाज। कारणवश जब किसी स्थान पर अन्य आचार्यों के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है, जब कभी किसी अन्य आचार्य का जो सिद्धांत है उसका जब उदाहरण दिया जाता है उसे ही एक सूत्र कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है त्रिसूत्र। तो हम इस चैप्टर को और सारे चैप्टरों को हम क्वेश्चन वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है त्रिसूत्र क्या होता है, त्रिष्कन। तो उसके लिए श्लोक दिया गया है हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्रायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम भूबुद्धे यमः पितामह। जो ये क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स में भी आता है और ये 5 मार्क्स में आता है। तो इसका क्या मतलब है? स्वस्थ एवं आतुरों के लिए उत्तम मार्ग बताने वाला हेतु ज्ञान, लिंग ज्ञान, औषध ज्ञान। हेतु ज्ञान यानी कारण, लिंग ज्ञान यानी लक्षण, औषध ज्ञान यानी औषध। शाश्वत पुण्य देने वाला और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने स्वयं जाना था वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। शाश्वत यानी सदा रहने वाला, ठीक है। तो स्वस्थ एवं आतुरों के लिए, स्वस्थ एवं आतुर यानी रोगियों के लिए उत्तम मार्ग बताने वाला हेतु, लिंग और औषध, सूत्र, शाश्वत और पुण्य देने वाला आयुर्वेद जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने जाना था। तो आयुर्वेद अवतरण में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सर्वप्रथम जो ज्ञान था वो ब्रह्मा जी को ही था। अब त्रिसूत्र के डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं। तो त्रिसूत्र का सबसे पहले इसमें आता है हेतु सूत्र, फिर लिंग सूत्र और औषध सूत्र। हेतु सूत्र में भी काल आता है, इंद्रियार्थ आती है और कर्म आता है। इंद्रियार्थ को साथ में इंद्रिय संयोग भी बोलते हैं। काल माने टाइम, इंद्रियार्थ। तो आयुर्वेद में एकादश इंद्रिया बताई गई है। तो जो इंद्रियों के अर्थ है शब्द स्पर्श रूप रसगंध उनके साथ इनका संयोग होना ही सात में इंद्रिय संयोग कहलाता है। तो काल का अतियोग, काल का मिथ्य योग और काल का हीन योग। अतियोग अधिक मात्रा में संयोग होना, मिथ्य योग गलत ढंग से संयोग होना, हीन योग अल्प मात्रा में संयोग होना। ऐसे ही इंद्रिया में अतियोग, मिथ्य योग, हीन योग और कर्म में भी अतियोग, मिथ्य योग और हीन योग आता है। अब बात करते हैं परिणाम की। परिणाम को भी काल ही कहते हैं। इसमें जरा, भूख, प्यास और मृत्यु आती है। अब प्रज्ञापराध क्या होता है? जब क्रोध आने पर कोई मनुष्य की धी, धीरति, स्मृति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो अशुभ कार्य करने लगता है, उसे ही प्रज्ञापराध कहते हैं। तो इसमें धी भ्रंश, धीरति भ्रंश और स्मृति भ्रंश आता है। अब लिंग सूत्र की बात कर लेते हैं। तो लिंग सूत्र में सबसे पहले पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति। और दूसरे डिवाइड में इसमें शारीरिक दोष और मानसिक रोग, वात, पित्त, कफ और रज और तम आता है। अब बात कर लेते हैं द्रव्य की या औषध सूत्र की। तो इसमें दोष शामक, दोष प्रकोपक और स्वस्थ के लिए हितकारी। दोष शामक यानी दोषों को शमन करने वाला, दोष प्रकोपक यानी दोषों को बढ़ाने वाला और स्वस्थ के लिए हितकारी यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला।
तो बात करते हैं त्रिसूत्र की। त्रिसूत्र में सबसे पहले जो वर्णन आता है हेतुलिंग औषध में, सबसे पहले हेतु संग्रह का वर्णन आता है, जो कि 3 होते हैं, काल, इंद्रिय और कर्म। तो काल में भी हमने देखा था अतियोग और मिथ्यायोग और आयोग आ रहा था, तो उसको हम देखेंगे। तो काल का अतियोग क्या होता है? जैसे ग्रीष्म ऋतु में इतनी अधिक गर्मी का पड़ना जिससे पेड़, पत्ते, नदी, तालाब आदि सूख जाए। तो अतियोग का मतलब होता है अधिक मात्रा में संयोग होना। तो गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी का पड़ना ही अतियोग कहलाता है। मिथ्यायोग क्या कहलाता है कि 10 दिन तो अधिक गर्मी का होना, 10 दिन अधिक शीत का होना और 10 दिन शीतोष्म होना मिथ्यायोग कहलाता है। यानी कि 10 दिन तो ज्यादा सर्दी होगी, 10 दिन ज्यादा गर्मी होगी और 10 दिन गर्मी और सर्दी दोनों होगी, इसे ही मिथ्यायोग कहेंगे। मिथ्यायोग क्या होता है? गलत ढंग से संयोग होना। आयोग क्या होता है? आयोग या हीन योग, अल्प मात्रा में संयोग होना, जैसे गर्मियों के दिनं में गर्मी का बिल्कुल ना होना, तो उसे ही आयोग या हीन योग कहेंगे। अब लिंग सूत्र की बात कर लेते हैं। लिंग सूत्र में हमारा पूर्व रूप, रूप, उपसे, अनुपसे और संप्राप्ति आ रही थी। पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप जो हमारा होता है व्याधि की उत्पत्ति से पूर्व जो लक्षण होते हैं, कोई भी डिजीज है उससे डिजीज होने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें ही हम पूर्व रूप कहते हैं। अब बात करते हैं रूप की। तो रूप यानी उत्पन्न व्याधि का जो बोध कराता है। तो जब कोई भी डिजीज हो जाती है तो उसे ही रूप कहते हैं। उपसे क्या होता है? जिस औषधि आहार विहार से रोगी को लाभ मिलता है उसे ही उपसे कहते हैं। अनुप से क्या होता है? दो व्याधियों के समान लक्षण होने पर भी जिसके कारण व्याधियों में भेद किया जाता है। अनुप से क्या होता है? जब दो व्याधि एक समान है लेकिन जो उसमें भेद कराएगा उसे ही उपसे कहते हैं। संप्राप्ति जब दोष दूषित होकर और गति करके रोग उत्पन्न करते हैं उसे ही संप्राप्ति कहते हैं। अब बात कर लेते हैं औषध सूत्र की। औषध को द्रव्य भी कहते हैं। वह 3 प्रकार का होता है, दोष शामक, दोष प्रकोपक और स्वास्थ्य के लिए हितकारी। तो दोष शामक क्या होता है? दोषों को शांत करने वाला। दोष प्रकोपक दोष और धातु, मल और वात आदि दोष, रस आदि धातु और स्वेद आदि मलों को दूषित करने वाला दोष प्रकोपक होता है। और स्वस्थ के लिए हितकारी जो स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखता है उसे स्वस्थ के लिए हितकारी कहते हैं। तो दोष शामक क्या होता है? घृत, तेल और मधु। घृत, तेल और मधु। तो जो तेल होता है वो वात शामक होता है, जो घृत होता है वो पित्त शामक होता है, मधु यानी हनी जो होता है अपना कफ शामक होता है। और दोष प्रकोपक क्या होते हैं? यव, मांस, विरुद्धाहार आदि। स्वस्थ के लिए हितकारी में क्या क्या आ जाएगा? रक्तशाली, गोधूम और गोदुक, ये स्वस्थ के लिए हितकारी में आ जाएंगे। ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे त्रिसूत्र खत्म होता है। इतना लिख दोगे वो भी सफिशिएंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, षड पदार्थ विज्ञान की। षड पदार्थ विज्ञान जो कि पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ते हो तुम। तो पदार्थ विज्ञान और चरक संहिता के षड पदार्थ में क्या अंतर है? क्रम अलग है। पदार्थ विज्ञान में द्रव्य गुण क्रम, सामान्य विशेष समवाय है। इसमें सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि क्रम च समवाय च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता। तो ये षड पदार्थ का इसमें चरक संहिता में क्रम बताया है जो कि 6 होते हैं। महर्षियों ने अपनी ज्ञान चक्षु या दिव्य दृष्टि से इन 6 द्रव्यों को या 6 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया था, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, क्रम और समवाय। चरक संहिता और पदार्थ विज्ञान का जो क्रम है वो अलग अलग है, उसको मिक्स मत करना। पदार्थ विज्ञान का अलग है और चरक संहिता का, इसको इसी क्रम में लर्न करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म के बारे में, जैसे त्रिसूत्र है। तो त्रिसूत्र क्या होता है? हेतुलिंग औषध होती है। त्रिस्कंद क्या होता है? हेतुलिंग द्रव्य होता है। द्रव्य औषध एक ही बात होती है। त्रिवर्ग में क्या क्या आता है? धर्म आता है, अर्थ आता है और काम आता है। त्रिदोष में वात आता है, पित्त और कफ। त्रिदंड में शरीर, आत्मा और मन। त्रिउपस्तंभ में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। त्रिउपस्तंभ में वात, पित्त, कफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम षड पदार्थ को डिटेल में करेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 नंबर में आ जाता है। तो थैंक यू सो मच।